नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं QMT न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। एनसीएल निगोही परियोजना में ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव राजीव कुमार तिवारी के नेतृत्व में DGMS एवं NCLC अपनी मांगों को लेकर कार्यक्रम का नेतृत्व महामंत्री AIDEOA NCL के राकेश कुमार तिवारी ने किया, जिसमें DGM ने पदोन्नति की मांग की गई। सभी विभागीय माइनिंग सरदार और ओवरमैन जिनके पास सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है उनको E2 ग्रेड में पदोन्नत किया जाना चाहिए। NCL की सभी खदानों के ओपन कास्ट होने के कारण रेड डिस्ट्रिक्ट माइनिंग सरदार और ओवरमैन सर्टिफिकेट धारकों को पदस्थापना की अनुमति मिलनी चाहिए। सभी माइनिंग स्टाफ के लिए मिलने वाले इंसेंटिव की सीमा 7,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये की जानी चाहिए। माइनिंग सरदार का कैडर स्कीम 1993 का पूर्ण पालन किया जाना चाहिए। सभी माइनिंग सरदार और ओवरमैन को हर 3 साल में प्रमोशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। माइनिंग सरदार और ओवरमैन को नेशनल सीनियरिटी का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए। एसोसिएशन ने सभी मांगों के समाधान में सहयोग का अनुरोध किया। कोल इंडिया में मान्यता दिलाने के लिए जो हमारे रिस्ट्रिक्टेड ओवरमैन माइनिंग सरदार हैं उनको भी कोल इंडिया नौकरी दे, इसके लिए मेरा एसोसिएशन पूरा आंदोलनरत है। मैं आंदोलनरत हूँ और इसको लेकर के मैंने MCL मुख्यालय पर भी जब वैकेंसी आई तो MCL का मुख्यालय पर भी मैं धरना दिया। इसको लेकर के मैं DG का भी घेराव करने जा रहा हूँ और इस मुद्दा में कि DGMS एक सर्टिफिकेट इशू करें। यह कोल इंडिया और DGMS की एक नीति है कि माइनिंग स्टाफ को 2 सर्टिफिकेट देकर के लड़ाने का काम कर रहा है। तो इसको ये ना हो, इसके लिए हमारा डिमांड हमने DG को दिया है और मैं उनको बोला भी हूँ कि आप इसके ऊपर मैंने सकारात्मक रूप से पहल करें और हमारे माइनिंग स्टाफ को एक सर्टिफिकेट दें जैसे पहले दिया करते थे। जी। अभी जो कुछ लोग जैसे 2020-21 से जो ऑलरेडी जो 2017 के बाद रेगुलेशन के बाद हमारे बहुत सारे साथी रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके हैं, उन लोगों को लागू कराने के लिए मैं चेयरमैन से कई मीटिंग किया हूँ, मिनिस्टर से इसके लेकर के मैं ज्ञापन दिया हूँ और मीटिंग किया हूँ, कोयला मंत्री से भी। और इस पर जो मेरी पहल है हमारे एसोसिएशन का कि चूँकि ये जो बैंड लगा है रिस्ट्रिक्टेड नहीं लेने का वो कोल इंडिया बोर्ड से है, तो कोल इंडिया बोर्ड से ही ये बैंड हटेगा और उसके लिए मैंने चेयरमैन से आग्रह किया है और हम लोगों ने धरना भी देने का जब नोटिस दिया था वो हमसे लिखित हमको बोले कि मैं इसको रिव्यू कराऊंगा। ये लिखित रूप में चेयरमैन का कोल इंडिया का हमारे पास है कि मैं इस पर रिव्यू करूंगा इस मुद्दा को। अब यह है कि उसको रिव्यू करने के लिए जो एक सिस्टम है कि जो FDs में जो कोल इंडिया का जो FD में एजेंडा होगा वह एजेंडा CMD मीट से होता है। तो CMD मीट में इसके पहले ऑलरेडी मैं एक राउंड CMD चेयरमैन से आग्रह करके इसको एजेंडा में डलवाया था और CMD मीट में इस बात को लाया गया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड को का खपत वाला जो कंपनी है जहाँ पर है NCL का जो CMD हमारे जो पूर्व CMD भोला सिंह साहब थे, इन्होंने ही इसका विरोध किया था। अभी उसको लेकर के मैं इससे पहले जो वैकेंसियाँ निकली थी जिसमें रद्द हो गया था छत्तीसगढ़ की, नहीं जिसमें जो आपका जो 504 लोगों का प्रमोशन हुआ जी। उसके बाद से हम लोगों ने इसमें पहल किया और CMD मीट में हम लोगों ने ले आया इसको। तो चूँकि NCL को सपोर्ट करना था क्योंकि यहाँ तो जितने ओपन कास्ट है और रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट होल्डर का ही यहाँ ज़रूरत है, तो यहाँ का ही CMD मीट में विरोध किया। फिर भी हम लोगों ने चेयरमैन से और सारे कंपनी के CMD से, हमारा एसोसिएशन ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड ऑफिशियल एसोसिएशन सभी CMD से यह आग्रह किया है कि आप रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट को मान्यता देने के लिए CMD मीट में इसको पक्ष में बोले। हमारा भी कैरियर ग्रोथ हमारे रिस्ट्रिक्टेड साथियों का, इसके लिए सभी लोगों से कहा गया अगर कोल इंडिया मैनेजमेंट रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट होल्डर को मान्यता नहीं देगा तो हमारा एसोसिएशन कोल इंडिया मैनेजमेंट के सामने यह बार बार हमने प्रेम से कहा है कि साहब इसको लागू करिए। अगर इसे लागू नहीं किया जाएगा तो मेरा एसोसिएशन इस इशू में उग्र आंदोलन करेगा और ज़रूरत पड़ेगा तो पूरे कोल इंडिया में इनकी उत्पादन की गति को मैं रोक दूंगा। यह हमारा लड़ाई होगा अंतिम। तो इस
फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल QMT न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।